ओम शांति। 21 अक्टूबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज के मुरली क्लास में। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने मीठे बच्चों से कहा, सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवानोवाच ही सुनते हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। मुरली सुनते वक्त कभी भी आपको उसे नहीं देखना है जिसके द्वारा आप मुरली सुन रहे हैं। सदा उसे देखना है जो मुरली सुना रहे हैं और सुन रहे हैं। जिनके द्वारा सुना रहे हैं उसे कभी मन में नहीं लाना। जिसके द्वारा हम सुन रहे हैं उसे ही मन में लाना। और यहाँ बहुत बड़ा इन दो लाइनों में अर्थ छुपा हुआ है कि सुनाने वाला परम पिता परम आत्मा निराकार शिव है, जो उनके द्वारा या जिसके द्वारा आप सुन रहे हैं वो भी आत्मा सुना रही है, आत्मा सुन रही है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का सहारा लेकर सुना रही हूँ और परमात्मा के महावाक्यों को सुना रही हूँ। शब्द उनके, मुख मेरा, आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा, कानों के द्वारा सुन रही है, मुख के द्वारा सुनाने वाली आत्मा है। तो ये जब तक आप निश्चय नहीं करेंगे तब तक आपको मुरली ज्ञान समझ में नहीं आएगा। बाबा कहते हैं सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवान वाच ही सुनते हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते हैं और तैयारी कौन सी करते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, इस समय सभी प्लान बनाते हैं। इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली, नया भारत होगा, लेकिन तैयारियां मौत की करते रहते हैं। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। कहावत है, नर चाहत कुछ और भई कुछ और की और। बाप का प्लान अपना है, मनुष्यों का प्लान अपना है। दुनिया वाले जिसे महाविनाश और जिसे मौत का नाम दे रहे हैं, बाबा के ड्रामा अनुसार ये मौत नहीं, ये नई दुनिया की रचता बाप के द्वारा, इस ब्रह्मा के द्वारा नई जनरेशन, नई दुनिया, नया भारत स्थापन होना है। एक धर्म होना है, देवी देवता धर्म आना है। तो तब आएगा जब ये सब खत्म हो जाएगा, तब एक नया भारत बनेगा। तो इसके लिए हम इन स्थूल नेत्रों से जो भी सीन देखते हैं, जो भी ड्रामा देखते हैं, चाहे वो प्रकृति के द्वारा हो चाहे मनुष्यों के द्वारा हो, वो सब कल्याणकारी है। और जो जिसके साथ में हो रहा है वो उसके ही कर्म किए हुए हैं, ना कि परमात्मा द्वारा दिए गए कर्म हैं। परमात्मा के बनाए गए कर्म श्रेष्ठ, भाग्य श्रेष्ठ बनाकर हमें प्रारब्धि प्राप्ति होती है। और जब प्रारब्धि प्राप्ति खत्म हो जाती है तो हम फिर इसी दुनिया में अपने हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। आत्मा की विस्मृति होती है और फिर हम जब इस शरीर के स्मृति में आ जाते हैं तो वहीं से दुख शुरू हो जाता है। बाबा कहते हैं इस तरह से बाप का प्लान अपना है, मनुष्यों का प्लान अपना है कि हम चांद पर दुनिया बसाएंगे, हम इतने बड़े टावर खड़े करेंगे, हम बिल्कुल महलों जैसा इस दुनिया को बनाएंगे, फलाना ठिकाना। इस तरह से गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको। ओम शांति।
निराकार भगवान वाच ब्रह्मा तन द्वारा। यह पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको हमेशा परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। बनारस में शिव का मंदिर भी है ना। पहले पहले आत्मा को यह निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो मनुष्य कोई काम का नहीं है। कौड़ी तुल्य है, बाप को जानने से हीरे तुल्य बन जाते हैं। कौड़ी तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं, हीरे तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। पहले जब तक यह निश्चय नहीं है कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, वह जैसे कि इस कॉलेज में बैठते भी कुछ नहीं समझते हैं, वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। वह है हमारा मोस्ट विलव्ड बाप, जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारते थे, हे परमात्मा रहम करो। यह आत्मा कहती है, मनुष्य तो समझते नहीं कि लौकिक बाप होते हुए भी हम कौन से बाप को याद करते हैं। आत्मा मुख द्वारा कहती है, यह हमारा लौकिक बाप है, शरीर के द्वारा नहीं। मुख कहता है आत्मा, मुख के द्वारा आत्मा कहती है कि यह हमारा लौकिक बाप है, यह हमारा पारलौकिक बाप है। तुम अब देही अभिमानी बने हो, बाकी मनुष्य हैं देह अभिमानी। तुम यहाँ खुद को शरीर नहीं बल्कि चैतन्य आत्मा समझते हो, और जो मूर्तियों की पूजन करते हैं उसमें चैतन्य आत्मा नहीं है, उनमें अभी वो शक्ति नहीं है। वो सिर्फ क्या है? जड़ है, जड़ चित्र हैं। जब उनमें आत्मा प्रवेश करती है तब वो पावन दुनिया में थे। अभी वापस जाने के लिए तैयार हो रही हैं, जिन्हें ही बाबा ने ब्राह्मण फिर फरिश्ता सो देवता बनाया। ऐसे नहीं है कि ब्राह्मण बनने के बाद आप नई दुनिया में आ जाएंगे। बाबा कहते आदि में ड्रामा तभी होगा जब आप बाया शांति धाम कुछ एक समय विश्राम कर फिर बाया शांति धाम आप सतयुगी दुनिया में राज्य करने के लिए आते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाकी सबको देह अभिमान है, उनको आत्मा और परमात्मा का पता ही नहीं है। हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, यह ज्ञान कोई को भी नहीं है। बाप पहले पहले यह निश्चय कराते हैं, भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तुम देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। कोई मनुष्य व कृष्ण आदि ऐसे कह ना सके, यह है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, एक भी सच्चा नहीं। सच खंड में फिर एक भी झूठा नहीं। जहाँ सच की दुनिया है वहाँ झूठ नहीं, और जहाँ झूठ की दुनिया है वहाँ सच नहीं। बाबा कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक थे, पूज्य थे। अभी भारत वासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं, इसलिए नाम ही है भ्रष्टाचारी भारत। श्रेष्ठाचारी भारत सतयुग में होता है, वहाँ सब सदैव मुस्कुराते हैं, कभी बीमार रोगी नहीं होते। बाबा कहते हैं जरा इन शब्दों को, इन वाक्यों को जब आप सुनते हो तो सुनते ही आपकी बुद्धि सतयुग का भ्रमण करने लग जाए। सतयुग का चक्कर लगा लो, पॉइंट्स को मनन चिंतन करो, पॉइंट को रखो अपने पास में, और एक एक शब्द में जो बाबा ने हीरे तुल्य इतना ज्ञान रत्नों से इस एक लाइन को भरा हुआ है, वहाँ का चक्कर लगा लो और देखो कि कैसे ऊपर से आती हुई देवता की आत्माएं ऐसे विमान से उतरती हैं, सोने के महलों में प्रवेश करती हैं। बाहर एक ही नदी में शेर और बकरी जहाँ एक नदी में पानी पीते हों और सिर्फ मुस्कुराहट हो,
और वहाँ पे जो भी झरने हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, सब कैसे कल कल छल छल संगीत की तरह ऐसा मन को मोहते हैं। और जब भी देवी देवता एक दूसरे पर अपने नज़र डालते हैं तो ये नहीं कहते कि कहो क्या हाल है, सिर्फ और सिर्फ आत्मा मस्तक मणि पर देख करके मुस्कान देते हैं, क्योंकि वहाँ हाल भी अच्छा, चाल भी अच्छी। हाल चाल पूछने की दरकार नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं वहाँ कोई किसी को दुख देता नहीं। यहाँ इस दुनिया में दुख दे करके पूछते हैं कि कहो क्या हाल है। बाबा कहते हैं वहाँ तो सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान के साथ में मनुष्य जो है श्रेष्ठाचारी बन करके जाते हैं। वहाँ सब सदैव मुस्कराते हैं, कभी बीमार रोगी नहीं होते। यहाँ भल कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु जानते कोई भी नहीं है। हा? आत्मा शरीर छोड़ देगी तो कहाँ जा रही है किसको पता है। हाँ? स्वर्ग में आत्मा अकेले कैसे समझ पाएगी कि मैं क्या, जहाँ है ही नहीं दुनिया में। शरीर जब आए तभी तो आप दुख सुख का अनुभव कर पाओ ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कोई जानते नहीं है कि कौन स्वर्ग पधारा। इस समय का राज्य भी मृग तृष्णा के समान है। एक हिरण की कहानी है ना, पानी समझ अंदर गया और दलदल में फंस गया, तो इस समय है दुबन का राज्य। जितना श्रृंगारते हैं उतना ही और ही गिरते जाते हैं। कहते रहते हैं भारत में अनाज बहुत होगा, यह होगा, होता कुछ भी नहीं है। इसको कहा जाता है नर चाहत कुछ और की और भई। बाप कहते हैं यह कोई राज्य नहीं है। राज्य तो उनको कहा जाए जहाँ कोई किंग क्वीन हो। यह तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। डेमोक्रेसी बोलते हैं इसको। तो इरिलीजियस बाबा कहते हैं अनराइटियस राज्य है। अभी इरिलीजियस है ना, बाबा कहते हैं यहाँ थोड़ी ना कोई क्वीन और किंग है। तो बाबा कहते हैं ये तो अनराइटियस राज्य है। भारत में तो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। ऐसा और कोई देश नहीं जो अपने धर्म को नहीं जानते हो। कहा भी जाता है रिलीजन इज माइट। देवताओं का तो सारे विश्व पर राज्य था, अभी तो बिल्कुल ही कंगाल है। कितनी बाहर से मदद ले रहे हैं भारतवासी। उन्हों को है बाहुबल की मदद, तुमको है योग बल की मदद। तुम बच्चे जानते हो मोस्ट बिलव्ड बाप है, जिससे हमको 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा मिलता है। वहाँ कभी दुख की रोने आदि की बात ही नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, ना तो आजकल के मुआफिक इकट्ठे 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। एक तरफ देखो खाने के लिए नहीं है, कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, नर चाहत कुछ और हो तो कुछ और। तो समझते हैं न्यू दिल्ली नया राज्य है, परंतु है कुछ भी नहीं। मौत सबके गले में पड़ा है, मौत की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले मुआफिक यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप कहते हैं यह तो कोई राज्य नहीं है, यह मृग तृष्णा मिसाल है। द्रौपदी का भी मिसाल है ना, तुम सब द्रौपदियां हो। बाप का तुमको फरमान है कि इन विकारों पर जीत पहनो। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम सदा पवित्र रह भारत को पवित्र बनाएंगे। यह पुरुष लोग पवित्र रहने नहीं देते। कई गुप्त गोपिकाएं कितना पुकारती हैं कि यह हमको मारते हैं। कितनी बहनें हैं जो बार बार कहती हैं कि दीदी मैं मत से श्रीमत से नीचे नहीं गिरना चाहती, मैं विकारों में नहीं जाना चाहती, लेकिन सिर्फ इसी वजह से रोज लड़ाइयाँ होती हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, आप इस तरह यदि आपको नहीं गिरना और आप थोड़ी सी हिम्मतें बच्चे मदद बाप कहते हैं ना, यदि आप हिम्मत जुटाएं तो बाप आपको 100 गुना मदद देने तैयार है, बशर्ते कि आप भले ही बर्तन क्यों ना मांज लो। बर्तन मांजना इज्जत का काम है, लेकिन विकारों में गिरना महापाप है ना। बाबा ने कहा ना महाशत्रु विकार को।
तो बाबा कहते कितनी गोपियां कितना पुकारती हैं कि यह हमको मारते हैं। तुम जानते हो यह काम महाशत्रु तो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। बाप कहते हैं इस पर तुम्हें जीत पानी है। गीता में भी है भगवान वाच काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। बाप कहते हैं पवित्र बनो तब तुम राजाओं का राजा बनेंगे। अब बताओ, राजाओं का राजा बनना है और पतित बनना है। यह एक अंतिम जन्म बाप कहते हैं मेरे खातिर पवित्र बनो। अपवित्र दुनिया का विनाश, पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। बाबा कहते तुम ही देर कर रहे हो। बाबा ने तो मुरली में कह भी दिया कि बच्चों से डेट लेनी है कि कब शुरू कर दें, हाँ कब आ जाएगा जल्दी से पुरुषार्थ तीव्रता। अब तो चला गया समय ज्यादा है ना, बहुत कम बचा है। तो बाबा कहते हैं कि पवित्र बनो, है ना, तभी फिर स्थापना हो जाएगी। आधा कल्प तुमने विष पीते पीते इतना दुख देखा है, तुम एक जन्म यह नहीं छोड़ सकते हो। मैं कोई चोरी करने तो नहीं कह रहा हूँ, कोई डाका डालने तो नहीं कह रहा हूँ, कोई पाप करने तो नहीं कह रहा हूँ। और यदि आप पाप नहीं करेंगे, यदि आप विकारों में नहीं गिरेंगे, यदि आप उल्टे कर्म नहीं करेंगे, तो ऐसे तो नहीं कि आप जीवन नहीं जी पाएंगे और अच्छी रीति जीवन जी पाएंगे। तो क्यों नहीं छोड़ देते हो? अब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इसमें जो पवित्र बनेंगे और बनाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। यह राजयोग है। तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी है। ब्रह्मा शिव का बच्चा है, तुमको वर्षा देने वाला शिव है। यह इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। वह हेवन स्थापन करने वाला, वर्षा देने वाला शिव है। वही गॉड फादर विल्सफुल नॉलेजफुल बाप बैठ पढ़ाते हैं। मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, मनुष्य पढ़ा भी नहीं सकते हैं, परंतु जब देह अभिमान निकले तब बुद्धि में बैठे। देह अभिमान नहीं निकलेगा तब तक परमात्मा के साथ में देही होकर आप कैसे जुड़ेंगे? देही होंगे तभी परम पिता परमात्मा से बुद्धि लगा पाएंगे। तो तकदीर में नहीं है तो फिर धारणा नहीं होती। बरोबर जगत पिता के तुम बच्चे हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख रहे हैं, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। उनका अर्थ तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। पूजा करते, माथा टेकते, सब पैसे गंवा दिए। अभी बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं। खाने के लिए अन्न नहीं है, जब तब अकाल पड़ जा रहा है। अब कहते हैं बच्चे कम पैदा करो, हम दो हमारे दो का नारा लगा। बाबा कहते ये यहाँ की बात नहीं है, हम दो हमारे दो की नारे की बात तो उस दुनिया में है जहाँ बाप जिस दुनिया को स्थापना करता है। सुख की दुनिया, स्वर्ग की दुनिया, सतयुगी दुनिया, 100 सुखों की दुनिया, जहाँ कोई वस्तु अप्राप्त नहीं, जहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, कोई किसी तरह का दुख नहीं, वो है दुनिया। ये हम दो हमारे दो की। यहाँ तो हम अकेले, हम दो और हमारे 15, हमारे 6, हमारे 0। ऐसी दुनिया है ये विकारों की दुनिया। कहीं बिना विवाह के भी तो कहीं विवाह के बाद भी नहीं, लेकिन यहाँ है तो सभी विकारी। बाबा कहते हैं नारी नरक का द्वार नहीं। आपकी दृष्टि जो है नारी के प्रति वो गलत है। जो आपकी विकारी दृष्टि है ना, वो दृष्टि नारी के प्रति गलत है। नारी नरक का द्वार नहीं है, नारी तो स्वर्ग का द्वार है। बाबा ने माताओं पर कलश रखा है। यदि माँ ना हो तो इस दुनिया को कोई चला ना सके। बिना माँ के कोई दुनिया चला नहीं सकता। माँ ही संसार है, माँ से सब है, माँ से मैं, माँ से सब। भल वहाँ योग बल से तो यहाँ माँ से ही विकारों से जन्मते हैं बच्चे। तो यह सब बात बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस तरह से
धारणा नहीं होती। बरोबर जगत पिता के तुम बच्चे हो, बाबा कहते हैं। भले इतना सब माथा टेकते हैं, पैसे गंवा दिए, भारत कौड़ी तुल्य बन गया, अनाज नहीं है खाने के लिए, बोलो बच्चे कम पैदा करो, ऐसा कहते। यह कोई मनुष्य की ताकत नहीं जो कह सके कि काम महाशत्रु है। यह तो जितना कहेंगे कम पैदा करो उतना ही जास्ती पैदा करेंगे, कोई की ताकत चल नहीं सकती। ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं जब तक जास्ती नहीं तब तक अंत नहीं, अति से अंत। तो तुम बच्चों को पहले पहले यह बात समझानी है कि यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, भगवान एक है, यह एक ही चक्र है जो फिरता रहता है, ऐसे 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 कभी रुकता नहीं, इसकी कोई काउंटिंग नहीं। यह समझने की बातें हैं। मित्र संबंधियों आदि को भी यह रूहानी यात्रा का राज समझाना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर की, यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है, कल्प में एक बार, जब परमपिता परमात्मा संगम पर आते हैं। 100 साल का युग बाबा ने बताया है, 87 वर्ष ऑलरेडी चले गए, बहुत कम समय बचा है। महाप्रलय होती नहीं, दुनिया का विनाश होता नहीं, कोई पीपल के पत्ते पर ब्रह्मा की नाभि से कोई कृष्ण का जन्म होता नहीं। बाबा कहते हैं इसी दुनिया के कुछ एक योग बल से कृष्ण और राधे को जन्म देंगे, मुट्ठी भर लोग बचेंगे, सारी बिकारी दुनिया बिकारी, ये 5 तत्व सब तमो प्रधान से सतो प्रधान हो जाएंगे, दुनिया नई हो जाएगी। फिर योग बल से कृष्ण माता पिता उनको कृष्ण राधे को अलग अलग गांव में जन्म देंगे। जब वो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, डिनाइस्टी शुरू हो जाएगी देवी देवता की। बाबा कहते हैं दिल्ली का नाम परिस्तान था, परिस्तान से ही स्थापना होनी है, उसे ही फिर कहा गया कि जमुना का कंठ। तो बहुत बाबा कहते बहुत सरल, बहुत ही बाबा सहज बताते हैं ज्ञान ना, कितना सा ज्ञान है। मेरा बाबा मीठा बाबा, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। ये दुनिया में हम आए हैं, ड्रामा मंच पर है, और जब ड्रामा खत्म हो जाता है सब अपना अपना अपने अपने हिसाब से पार्ट बजाते हैं। ये दुनिया का जब नाटक एंड होने वाला होता है फिर वापस मुक्ति जीवन मुक्ति होती है, वापस से आदि में शुरुआत होती है। बाबा ने बताया भी है चक्र कितने वर्ष का कौन सा है, कहाँ जास्ती होती है, कहाँ जास्ती मृत्यु होती है, कहाँ से शुरुआत होती है, योग बल से क्या होता है, और फिर भोग बल से भोगते हैं विकारों से क्या होता है। तो सब बात बाबा समझाते हैं, इसमें कोई आपको मूंझने की बात नहीं है। सिर्फ बाप पढ़ा रहे हैं, मनुष्यों की ये बातें नहीं है, ये बुद्धि में आपको बिठाना है। बाबा कहते हैं इस तरह से ये सिर्फ यात्रा एक ही बार होती है, सबको वापस जाना है, कोई भी पतित यहाँ रहना नहीं है। अभी कयामत का समय है, इतने जो करोड़ों मनुष्य हैं ये सब तो सतयुग में नहीं होंगे, वहाँ बहुत थोड़े होंगे, सबको वापस जाना है। बाप आए ही हैं ले जाने। जब तक यह नहीं समझते हैं तब तक स्वीट होम और सुख धाम याद पड़ नहीं सकता। याद करना तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं स्वीट होम चलो, मेरे सिवाय तुमको कोई ले जा नहीं सकता, मैं ही कालों का काल हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु वंडर है इतने वर्षों से रहते हुए भी धारणा नहीं होती। बाबा के कितने बच्चे हैं, कितने वर्षों से हैं, फिर भी धारणा नहीं होती। कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं समझते। इसका मतलब यह नहीं कि पुरानों का ही ऐसा हाल है तो हमारा क्या होगा, नहीं। स्कूल में सभी नंबर 1 थोड़े ही होंगे, यहाँ भी नंबर 1 है। सबको समझाना है, बेहद के बाप से वर्षा लेने का अभी समय है। 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाना है। कितने ब्रह्म कुमार कुमारियां पुरुषार्थ कर रहे हैं, नंबर बार तो होते ही हैं। तुम जानते हो पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब हैं पतित। बाप कहते हैं सबका सदगति दाता एक है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फिर सिर्फ भारत ही रहेगा, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। जो बाय प्लाट है वो वैसे के वैसे वापस हो जाएंगे। एक हिस्से में बाबा कहते ना दुनिया, बाकी 3 हिस्से में पानी, ऐसे ही बॉडी के एक हिस्से 3 हिस्से में पानी बाकी है, वो चीजें बाकी है ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों की बुद्धि में
इतनी बात भी नहीं बैठती है। बाप कहते हैं बच्चे मेरे मददगार बनो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। गाते तो हैं खुदाई खिदमतगार, वास्तव में वह है जिस्मानी सेल्वेशन आर्मी। सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी तुम हो। भारत का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको सेल्वेस करने वाली तुम भारत माता शक्ति अवतार हो। तुम गुप्त सेना हो ना। किसी को पता थोड़े पड़ता है कि आप ईश्वर को याद कर रहे हैं, निराकार राम की याद में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, या परम धाम में हैं या यहाँ स्थूल धाम में हैं, कौन से वतन में हैं। किसी को पता चलता है आप बाबा को याद करते? आप परिवार में हैं, आप माताएं बहनें रसोई में खाना पकाती हैं या कुछ काम करती हैं, आप अपनी माँ को याद कर रहे, किसी अपने प्रेमी को याद कर रहे, स्कूल में गए हुए बच्चे को याद कर रहे, या दूसरे देश में पड़े अपने पति को याद कर रहे हैं। किसी को पता चलता है कि आप किसको याद कर रहे हो? तो यह भी तो बेहद के बाप को याद करना माना किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि आप घंटी बजाकर याद करने का नहीं, चित्र सामने रखकर याद करने का नहीं। एक पिता को याद करने के लिए लाल लाइट, पिक्चर, फोटो, किस तरह की घंटी, शंख, कुछ मंजीरा आदि बजाकर याद करने की दरकार नहीं। वो आपका पिता है, आप उसके बच्चे हो। आपको उससे परमिशन लेकर के बात करने की आवश्यकता नहीं। आपको उसे भगवान नहीं, आप उसे पिता मानेंगे तब कहीं जाके आप उसको अपने मन की बातें बता पाएंगे। और एक पिता से कोई लिखित में अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं। यदि हम उसे भगवान भगवान कहते रहेंगे तो भगवान से हम डरेंगे, लेकिन एक पिता का रिश्ता जब हम बनाएंगे तो फिर हमें कभी डरने की दरकार नहीं। जब मन करे, जो मन कहे, जो मन चाहे वैसे उससे बातें करो और उसके साथ में जुड़े रहो। बाबा कहते हैं तुम कौन सी आर्मी हो, कौन सी सेना हो? गुप्त सेना हो। शिव बाबा गुप्त तो उनकी सेना भी गुप्त। शिव शक्ति पांडव सेना। पांडव 5 गाए हुए हैं क्योंकि बाबा ने बहुत कम बच्चों को अपना बनाया। अपना क्या है ही कम, है ना। सभी तो समझ ना पाए, फिर और ड्रामा में भी तो आना है। तो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा यह है, बाकी सब है झूठी कथाएं। इसलिए कहते हैं सी नो इविल हियर नो इविल। मैं जो समझाता हूँ वह सुनो। यह है बेहद का बड़ा स्कूल। इस यूनिवर्सिटी के लिए यह मकान बनाए हैं। पिछाड़ी में यहाँ बच्चे आकर रहेंगे, जो योग्य युक्त होंगे वह आकर रहेंगे। इन आँखों से विनाश देखेंगे, जो स्थापना तथा विनाश का साक्षात्कार तुम अभी दिव्य दृष्टि से देखते हो, फिर तुम इन आँखों से देखेंगे। तो इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अगर विकार में गया तो एकदम ताला बंद हो जाएगा। स्कूल छोड़ दिया तो फिर ज्ञान बुद्धि में एकदम निकल जाएगा। पतित बना फिर धारणा तो हो ना सके। मेहनत है, यह कॉलेज है विश्व का मालिक बनने। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं तो किसी के अंडर में नौकरी करते हैं, किसी के अंडर में रह करके काम करते हैं। आप भले फिर जीएम क्यों ना हो, हाँ? लेकिन आपको किसी न किसी के अंडर में काम करना ही पड़ेगा। आपके ऊपर में कोई ना कोई ऊंचे बैठा रहेगा। यहाँ परमात्मा कहते हैं आपके ऊपर कोई बैठा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं भल रहूंगा परम धाम में, लेकिन मैं भी तुम्हारे ऊपर में कोई किसी तरह की बंदिशें या कोई याद करने के लिए नहीं मन में आएगा, क्योंकि वहाँ तुमको मेरी दरकार नहीं, मेरी याद की नहीं, इस ज्ञान की जरूरत नहीं, और ना वहाँ दुख है जो आप किसी सुख की कामना करें। सुख ही सुख है, तो दुख का एहसास ही नहीं। तो बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनने लिए यह पढ़ाई है। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां हैं। यह अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। यह रूहानी सोशल वर्कर्स हैं जो दुनिया को पावन बना रहे हैं। मुख्य है ही प्योरिटी। श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अभी भ्रष्टाचारी है। यह चक्र फिरता रहता है। यह देवी झाड़ का सैंपलिंग लग रहा है जो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और
गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन भारत को विकारों से सेल्वेज करना है। बाप का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। दूसरा बाबा ने कहा, एक बाप से ही सत्य बातें सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल। इन आँखों से पिछाड़ी की सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है। वरदान है, अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतो करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा है। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। यह बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतो होने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं, इसलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुकतो करो। इसमें तरक्की उन्नति ही होनी है ना। आपके हिसाब किताब चुकतो होंगे तो उन्नति ही होनी है। स्लोगन है, बाप ही संसार है, मेरा संसार ही बाप है। सदा इस स्मृति में रहना, यही सहज योग है। अच्छा, मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। अजपजा जाप अर्थात निरंतर योग, अटूट योग। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य में अजपा जाप अर्थात निरंतर योग, अटूट योग। जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है, मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा उस ज्योतिर स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी उस पिता ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के मुआफिक आकार वाली हैं। बाकी हम सालिग्राम बच्चे हैं, तो हमें अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है। उससे ही योग रखकर लाइट माइट का वर्षा लेना है। तभी तो गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य हैं, मन मना भव। मुझ ज्योति स्वरूप पिता के समान तुम बच्चे भी निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती हैं, उन्हों को योगी अथवा योगनिया कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहें, तब ही विकर्मों और पापों का बोझ नष्ट हो और आत्माएं पवित्र बने, जिससे फिर भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध मिले। अब यह चाहिए नॉलेज, तब ही योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यह है सच्चा ज्ञान। इस ज्ञान से ही योग लगता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मातेश्वरी जी, जगदम्बा मम्मा को, शुक्रिया बाप दादा को, शुक्रिया ईश्वरीय परिवार को, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों को। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति।